अक्षर सादृश्यता, अल्फाबेट एनालॉगी। यहाँ पे भी आपको सादृश्यता देखनी है, पहले से दूसरे के बीच में जो संबंध होगा वही संबंध आपको तीसरे से चौथे के बीच में लगाना है। बस फर्क क्या है कि पहले वाले टाइप में पूरी सादृश्यता, पूरी समानता नंबर पर आधारित थी, अंकों पर आधारित थी, लेकिन इस वाले टाइप पे अल्फाबेट्स आ जाएंगे। अल्फाबेट में आपको एक रिलेशन देखना पड़ेगा कि क्या प्लस किया जा रहा है, क्या माइनस किया जा रहा है, क्या उसको उसके ऑर्डर से रिलेट किया जा रहा है। बस वही अपन को देखना है। अप्रोच वही रहेगी कि पहले से दूसरे के बीच में संबंध निकालना है और इसी संबंध को तीसरे से चौथे के बीच में अप्लाई कर देना है। तो चलते हैं अपन सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके ठीक सामने। आप देख रहे हैं कि लिखा है B16D, फिर है क्वेश्चन मार्क। तो आप देखेंगे कि सबसे पहली चीज आप ये करेंगे कि पहले से दूसरे के बीच में संबंध चेक करेंगे, पहले से दूसरे के बीच में संबंध चेक करेंगे और वही संबंध आप तीसरे से चौथे के बीच में लगाएंगे। तो पहले से दूसरे के बीच में संबंध आप ये देखेंगे कि सबसे पहले ये लिखा हुआ है एक अल्फाबेट और यहाँ पे लिखा हुआ है एक नंबर। तो अल्फाबेट और फिर नंबर, तो अपन पहले चेक करते हैं कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ही कुछ रिलेशन है क्या। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखा बी, ठीक है। तो बी का जो ऑर्डर होता है, बी का ऑर्डर होता है 2, बी का ऑर्डर होता है 2। अब यहाँ पे मैंने देखा अच्छा 2 लिखा हुआ है, तो 2 से 16 किस तरीके से बनाया जा सकता है। 2 में जब 8 का इंटू कर दे, 8 का गुणा कर दे, तो ऐसे में कितना बन जाता है 16। तो जो पहले अल्फाबेट का ऑर्डर है 2, उसमें 8 जैसी गुणा किया, कितना आया 16। ये पहला लॉजिक मेरे को यहाँ पे मिला है। अब ये सही है कि गलत वो अपन आगे चेक करते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखा डी का अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है, 4 होता है, क्योंकि चौथे स्थान पे डी आता है। और पहले अगर 8 इंटू किया था तो यहाँ पे भी 8 इंटू करते हैं। तो 4 में जैसे ही मैंने 8 इंटू किया, 4 में 8 इंटू करने पे कितना आया 32। क्या ऑप्शन में दिया हुआ है, क्या ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहली चीज जो पहला अप्रोच लगाया है वो पहला अप्रोच काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल सही था अप्रोच, लेकिन एग्जामिनर ने कोई दूसरा अप्रोच लगाया है। अब मैं देखता हूं और क्या कर सकता है। मैं देखूंगा अच्छा बी का स्थान होता है दूसरा ABCD में, और 2 को अगर मैं कुछ पावर में 16 लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं कि 2 की पावर जो 4 होता है, 2 की पावर 4 जो होता है वो होता है 16। 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8 और 2 की पावर 4 होता है 16। तो यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसका जो भी क्रम था, जो कि था 2, उसकी पावर 4 करने पर जो आता है 16 वही आगे लिखा गया है। तो ये दूसरा लॉजिक हुआ। ये भी है कि नहीं है, मैं आगे चेक करता हूँ, करने पे जो मुझे मिला वही ऑप्शन में मिलेगा, तो वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ डी का अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है 4 होता है। और 4 की पावर अगर मैं 4 करूंगा तो 4 की पावर जैसे ही मैं 4 करूंगा तो 4 की पावर 2 होता है 16, 3 होता है 64 और 4 होता है 256, 256। क्या ये कहीं पे मेरे को ऑप्शन में मिल रहा है क्या? क्या ये बिल्कुल मिल रहा है, ये रहा ऑप्शन में। तो ये हो गया मेरा आंसर। गलती ये मत कर देना कि 4 की पावर 3 करके जो 64 आता है बोलो 64 भी ऑप्शन पे इस पे टिक कर देना। नहीं, पहले वाले में जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है उसकी पावर 4 किया गया है, तो वही दूसरे में भी करेंगे आप, ठीक है। आप ये मत बोल देना इसमें 2 की पावर 4 करते हैं उसमें 2 की पावर 3 करते हैं, तो सादृश्यता तो हुई नहीं। सादृश्यता का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो पहले हाफ में, जो पहले भाग में किया गया है वही दूसरे भाग में करेगा, तभी सादृश्यता होती है, ठीक है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, जिसमें सिंपल सा लॉजिक ये था कि जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है उसकी पावर सिंपल कर दी 4 और उसको आगे फॉलो करा दिया। ये था पहला क्वेश्चन। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो आपको अप्रोच हर क्वेश्चन में यही करनी है कि सबसे पहले आप ये देखेंगे कि पहले भाग में वो क्या कर रहा है और उसी को आप अप्लाई करेंगे दूसरे भाग में। अब मैं यहाँ पे देखता हूं, जैसे देखो ए से मैं Z की तरफ अगर जाता हूं तो मेरे को पता है ए से ठीक पहले वाला अल्फाबेट जो होता है वो Z होता है, तो -1 कर दिया। आप बोलेंगे सर ए तो ABCD तो ए पे शुरू होती है, तो ए पे अगर ABCD शुरू होती है तो उसके पहले Z कैसे आएगा? तो आप कभी भी पैटर्न लगाते हैं तो उसमें ABCD चलती है आपकी, कौन सी मैं आपको बता चुका हूँ। पैटर्न को फॉलो करते हुए ए के पीछे भी जाया जा सकता है और Z के आगे भी जाया जा सकता है। तो A से Z तक जाते हुए मैं सिंपल सी चीज देखूंगा -1 किया गया है, लेकिन G से T की तरफ जाते हुए 7 होता है 20 होता है, तो 13 जोड़ दिया है, ये 13 जोड़ दिया है। मैं चेक करता हूं कि इसी पैटर्न में मेरे को कोई आंसर मिल रहा है क्या। तो जे होता है 10वें स्थान पे, उसमें एक माइनस कर देता हूं तो कितना आ जाता है आई। तो पहले वाले में -1 किया था, यहाँ पे भी -1 जैसी करके आई लिखा, आई वाला ऑप्शन तो है ही नहीं। मतलब जो पहला लॉजिक मैंने लगाया, पहले से पहला दूसरे से दूसरा अल्फाबेट प्लस माइनस करने वाला, वो लॉजिक तो इसके अंदर लगा नहीं। अब मैं चेक करता हूं कि क्या दूसरा लॉजिक इसके अंदर क्या लगा है। तो मैं देखता हूं कि जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर होते हैं, टोटल आपके अल्फाबेट जो 26 होते हैं, इसमें टोटल 13 जोड़ियां होती है। ए से लेके एम तक चलते हो, फिर एन से लेके जेड की तरफ जाओगे तो हर एक अल्फाबेट का एक उसका पेयर होता है। जैसे ए का पेयर होता है जेड, बी का होता है वाई। ये कैसे होता है, जैसे देखो
आगे से चलते हुए सबसे पहला अल्फाबेट होता है ए और पीछे से चलने पे सबसे पहला अल्फाबेट आता है जेड। तो ए और जेड एक दूसरे की पेयर होती है। आगे से चलने पे बी दूसरे स्थान पे आता है, पीछे से चलने पर इसके पहले वाई आता है, तो बी और वाई एक दूसरे का पेयर हो जाते हैं। इसी तरीके से सी और एक्स एक दूसरे का पेयर हो जाते हैं, डी और डब्ल्यू एक दूसरे का पेयर हो जाते हैं। आप बोलते हैं अगर ये मुझे याद नहीं तो मैं कैसे निकालूं? आप सिंपली क्या करते हैं कि सपोज करें आपको कोई भी बोले एफ का पेयर बताओ, तो आप उल्टी एबीसीडी तो निकालोगे नहीं। आप क्या करोगे, सिंपल एफ का क्रम जो होता है 6, उसको 27 से जैसे मैंने माइनस किया, क्योंकि मेरे को पीछे से चलना है, 27 में से 6 माइनस किया, कितना आया 21 और 21वें स्थान पे होता है अंडर ग्रेजुएट का यू। तो एफ का पेयर हो गया यू का पेयर हो गया एफ। तो इसी तरीके से ए का पेयर होता है जेड और जी का पेयर होता है टी। जी का पेयर टी कैसे होगा, जी 7वें स्थान पर होता है, इसको जैसे ही मैं 27 से माइनस करूंगा तो ये आ जाता है 20वें स्थान पर होता है टी। तो आगे से चलने पर 7वें स्थान पे जी होता है। तो वही एबीसीडी अगर मैं पीछे से लिखना चालू करूंगा जेड वाई एक्स, तो पीछे से चलने पे 7वें स्थान पे होता है टी। तो आगे से 7वें पे जी, पीछे से 7वें पे टी, तो ये एक दूसरे के पेयर हो जाते हैं। तो सिंपल ये क्वेश्चन जो है अपोजिट पेयर के ऊपर लिखा हुआ है। या आप ऐसे समझे या दूसरा ऐसे समझे कि यहाँ पे जो भी अल्फाबेट लिखा हुआ है उसका ऑर्डर 27 से माइनस करने पे जो भी नंबर आता है उस स्थान पे एबीसीडी पे जो अल्फाबेट आता है वो लिख दिया गया है। जैसे कि 1 और ये 7, 1 को 27 से माइनस करने पे आता है 26, 26 पोजीशन पे होता है जेड। जी जो कि 7वें स्थान पे होता है, 27 से माइनस करने पे 20, 20वें स्थान पे था T20। अब जैसे जे और 4, जैसे जे 10वें स्थान पे, डी चौथे स्थान पे, तो इनका अपोजिट अगर मेरे को निकालना है, तो अपोजिट अगर मेरे को याद नहीं है तो मैं क्या करूंगा, 27 से जैसे मैंने 10 घटाया तो आता है 17, 17वें स्थान पे होता है क्यू। क्वेश्चन खतरा 17 क्यू। और डी जो होता है वो चौथे स्थान पे होता है, तो उसका अपोजिट 27 से माइनस करके मैंने निकाला आया 23, क्योंकि 27 से जैसे ही आप माइनस करेंगे 4 को तो आएगा 23। और आपको पता है कि 23वें स्थान पे, जो 23वें स्थान पे होता है तो W, तो ये हो गया आपका W। तो QW आपका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन सी में। मैं आपको जब कोडिंग डिकोडिंग अपन पढ़ेंगे तो इस कोडिंग डिकोडिंग में अलग से तरीके बताऊंगा कि कैसे अपोजिट पेयर्स को अच्छे से याद करते हैं, क्योंकि ये आपको मुंह पे रटे हुए होने चाहिए। अगर मुंह पे रटे हुए तो क्वेश्चन जैसे ही ऐसा आएगा अपोजिट पेयर पे, वो देखते से आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो आप सारी अप्रोचेस लगाते हुए आखिर में सोचेंगे मे बी अपोजिट पे हो सकता है। तो एक क्वेश्चन अगर आपको अपोजिट याद है जो 10 सेकंड में हो सकता था, नहीं याद होगा तो वो 1.5-2 मिनट ले सकता है, 2.5 मिनट भी ले सकता है। तो इन अपोजिट 13 पेयर्स को याद करने का क्या सिंपल सा तरीका होगा वो मैं आपको बताऊंगा कोडिंग डिकोडिंग में अच्छे से। फिर वो श्रृंखला का क्वेश्चन कहीं पे कैसे भी आएगा, क्योंकि ज्यादातर अपोजिट के क्वेश्चन जो होते हैं वो कोडिंग डिकोडिंग में आते हैं, तो मैं वहां पे आपको अच्छे से ये बताऊंगा। तो ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। चलते हैं अपन तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन भी सेम अप्रोच रखेगा कि पहले से दूसरे के बीच में आप संबंध चेक करो और वही तीसरे से चौथे के बीच में लगा दो। तो सबसे पहले देखता हूं मैं इसकी ऑर्डर से प्लस माइनस क्या किया गया इसके अंदर। तो m जो होता है वो होता है आपका 13वें स्थान पे, m होता है 13वें स्थान पे, और n जो होता है वो होता है 14वें स्थान पे। और इसी तरीके से o जो होता है वो होता है आपका 15वें स्थान पे, और l जो होता है आपका वो होता है कौन से स्थान पे, 12वें स्थान पे। तो पहले से पहला और दूसरे से दूसरे का संबंध चेक करता हूं। 13 से 15 की तरफ जाते हुए सिंपली कितना किया है, 2 जोड़ा गया है, और 14 से 12 की तरफ जाते हुए -2 किया गया है। मतलब m से o की तरफ +2 और n से l की तरफ जाते हुए -2। तो पहले से पहले की तरफ जाते हुए +2, दूसरे से दूसरे की तरफ जाते हुए -2। इसी अप्रोच को आगे फॉलो करके चेक करता हूं कि इससे आंसर मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो s में जैसे ही मैं +2 करूंगा, s में 1 प्लस करेंगे तो t आएगा, 2 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा u। ये हुआ +2 करने पे। h में जैसे ही मैं 1 माइनस करूंगा तो आएगा g, उसमें 1 और माइनस करूंगा तो f, क्योंकि सेकंड वाले में -2 करना है, तो -2 करने पे कितना आया, -2 करने पे आया f। तो मेरा आंसर हुआ यूएफ। ऑप्शन में क्या, बिल्कुल है, ऑप्शन में है यूएफ। ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, तो जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल अपन बढ़ाएंगे। वैसे एनालॉजी में कोई अल्फाबेट के ऊपर इतना टफ क्वेश्चन बनता नहीं है। थोड़ा जो टफ बन सकता है वो भी मैंने आगे लिया है, लेकिन इतने टफ क्वेश्चन इसके ऊपर बनते नहीं है। ठीक, चलते हैं अपन अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन भी यही अप्रोच रखेगा, पहले से दूसरे के बीच में संबंध चेक करो और उसे तीसरे से चौथे में लगा दो।
अब ये देखो क्वेश्चन क्या है। सबसे पहली चीज अल्फाबेट भी लिखे हुए और नंबर भी लिखे हुए, तो मैं चेक करूंगा कि उसके क्रम से तो नहीं रिलेट किया गया है। सबसे पहले y का जो क्रम होता है, y का क्रम होता है कितना 25, y का क्रम होता है 25, ठीक है, y का क्रम होता है 25। अब लिखा 4 है, तो मैं एक चीज ये बोल सकता हूँ कि अच्छा 25 किसका वर्ग होता है, 25 5 का वर्ग होता है, और 5 का वर्ग होता है उसमें एक जिसी घटा दिया, कितना आ जाएगा 4। तो बात ये निकल गई कि ये जिसका भी वर्ग होता है उसमें एक घटाने पर जो आया वो मैंने यहाँ लिखा है। ये लॉजिक है कि नहीं, आगे वो अपन चेक करते हैं। v का क्रम होता है 22। अरे 22 तो किसी का वर्ग ही नहीं होता है, अगर किसी का वर्ग ही नहीं होता तो उसमें एक क्या घटाऊंगा मैं, तो ये वाला लॉजिक तो गया, ये वाला लॉजिक इसके अंदर नहीं लग रहा। अब मैं चलता हूं दूसरे लॉजिक की तरफ। चलो ठीक है, क्रम से रिलेट करता हूं। अच्छा y जो है वो 25वें स्थान पे जरूर है आगे से चलने पर, लेकिन y जो है पीछे से चलने पर दूसरे स्थान पर आता है। y जो है उसका क्रम जो है पीछे से चलने पर दूसरे स्थान पर आता। कैसे, जब आप ABCD लिखते हैं उल्टी z y और फिर x, तो पीछे से चलने पर z सबसे पहले स्थान पे आता है, दूसरे स्थान पे आता है y। आप बोले डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, आपको किसी भी अल्फाबेट का क्रम आगे से याद है तो आप 27 से माइनस करके उसका क्रम पीछे से निकाल सकते हैं। आगे से y का क्रम होता है 25, आप सभी को याद होगा 25, तो आप बोलेंगे 27 से जैसे 25 घटाया तो कितना आ गया 2। और आपको ये निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि y x z ये तो पीछे के 2-3 अल्फाबेट आपको अच्छे से याद रहते, तो आपको पता होता है पीछे से दूसरा अल्फाबेट है y। तो y जो होता है पीछे से दूसरा होता है, तो यहाँ पे जैसे 2 है, 2 का स्क्वायर जैसे किया कितना आता है 4, और 4 ही लिखा हुआ है। ये मेरे को मिला दूसरा लॉजिक कि जो अल्फाबेट है अगर पीछे से सीरीज लिखी जाएगी तो उसका जो क्रम होगा उसका आपको वर्ग करना है। v पीछे से चलने पे कितना आता है 5वें स्थान पे। कैसे, v आगे से चलने पे विक्ट्री का v 22वें स्थान पे था, 27 से जैसे ही मैं 22 को माइनस कर दूंगा तो आ जाता है 5, मतलब आपका v पीछे से चलने पे 5वें स्थान पे। तो 5 का वर्ग किया कितना है 25। क्या मेरा जो 25 उत्तर आया वो दिए गए ऑप्शन में दिख रहा है बिल्कुल, ये मेरा हो गया आंसर। तो यहाँ पे एक चीज मेरे को जानने को ये मिली कि अल्फाबेट और नंबर कभी भी आएगा तो अल्फाबेट को हमेशा उसके ऑर्डर से रिलेट करना है। आंसर नहीं मिलता तो उसके रिवर्स ऑर्डर से भी रिलेट करना है। रिवर्स बोले तो पीछे से चलने पर उस अक्षर का क्या क्रम आएगा, ठीक है। और एक और अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट करना है तो उसका आगे से क्रम उसका पीछे से क्रम, उन दोनों को आपस में घटा के क्या आ रहा है वो भी लिखा जा सकता है, ठीक। तो चलते हैं अपन अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन क्या है, AGIOE के। तो सबसे पहले इसको क्रम से लिखते हैं, अपन ये नहीं चेक करेंगे कितने अल्फाबेट जोड़े गए, नंबर से क्वेश्चन जो है वो आसान हो जाता है। ए जो होता है वो पहले स्थान पे होता है, जी जो होता है 7वें स्थान पे, और आई जो होता है वो 9वें स्थान पे होता है, ओ जो होता है 15वें स्थान पे। तो मैं चेक करता हूं पहले से पहले की तरफ जाते हुए, दूसरे से दूसरे की तरफ जाते हुए क्या कुछ पैटर्न मिल रहा है क्या। तो मैं देखूंगा कि पहले से पहले की तरफ जाते हुए 1 से 9 मतलब 8 अल्फाबेट, 8 नंबर जोड़े गए। अल्फाबेट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन मेन अल्फाबेट के ऊपर ही है। और 7 से 15 की तरफ जाते हुए मतलब जी से ओ की तरफ जाते हुए भी यहाँ पे 8 अल्फाबेट जोड़े गए हैं। तो ये 8 अल्फाबेट आपने सिंपली यहाँ पे भी जोड़ दिए, तो 8 इधर 8 इधर। तो पहले से या दूसरे से, पहले अल्फाबेट से पहले की तरफ जाते हुए, दूसरे से दूसरे की तरफ जाते हुए 8-8 अल्फाबेट जोड़े जा रहे हैं। तो ई का स्थान होता है 5वां, के का स्थान होता है 11वां। इस 5 में यदि मैं 8 जोड़ूंगा, 5 में 8 मैंने जैसे ही जोड़ा तो कितना आता 13वें स्थान पे होता है एम। तो पहला अल्फाबेट हो गया एम। दिए गए ऑप्शन में एक ही उत्तर ऐसा है, एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसकी शुरुआत एम से हो रही है, टिक करो आगे बढ़ो। बट फिर भी आप चाहते हो पूरा निकाल लेते। तो 11 में जैसे ही 8 जोड़ूंगा कितना आएगा 19वें स्थान पे होता है एस। तो उत्तर हुआ एमएस जो कि है ऑप्शन बी में। तो कभी भी क्वेश्चन आपको अल्फाबेट पे मिले, जो कि अभी यहाँ पे भी मिल रहे हैं, सीरीज में भी मिले हैं, कोडिंग डिकोडिंग में भी मिलेंगे, और स्प्लिट फाइंडिंग द मिसिंग नंबर में भी मिलेंगे, तो हर जगह पे उस अल्फाबेट को उसके नंबर से रिप्लेस कर दो जो जिस क्रम में वो आता है, बस उससे क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। नहीं तो आप उंगली पे ABCD गिनते रह जाएंगे कि कितने अल्फाबेट जोड़े गए उसके अंदर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5वां। चलते हैं अपन छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अपन को लॉजिक वही लगाना है। सादृश्यता का सिंपल मतलब जो है हम बार बार लगा रहे हैं, पहले से दूसरे के बीच में जो संबंध है वही संबंध तीसरे से चौथे के बीच में। तो पहला यहां पे लिखा है 18, यहां पे लिखा 18 मतलब आर लिखा है, आर का स्थान जो होता है राइट टू वोट वो था 18, और टी जो होता है फेमस T20, तो टी का स्थान था 20।
W जो होता है वो 23वें स्थान पे होता है, Z जो होता है वो 26वें स्थान पे होता है। तो 18 से 23 की तरफ जाते हुए मैंने देखा कि 5 अल्फाबेट जोड़े गए हैं। R से W की तरफ जाते हुए कितने जोड़े गए हैं? 5 अल्फाबेट। और T से Z की तरफ जाते हुए मैंने देखा कि 6 अल्फाबेट जोड़े गए। मतलब पहले में 5 अल्फाबेट जोड़े हैं और दूसरे से दूसरे की तरफ जाते हुए 6 अल्फाबेट जोड़े हैं। अब मैं ये आगे फॉलो करके देखता हूं कि यही पैटर्न आगे फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो P का स्थान होता है ABCD में 16वें स्थान पे, R का स्थान होता है 18वें स्थान पे। तो पहले वाले में 5 अल्फाबेट जोड़े जा रहे हैं, तो 16 में जैसे ही मैं 5 अल्फाबेट जोड़ूंगा कितना आएगा? 21। और 18 में जैसे ही मैं 6 अल्फाबेट जोड़ूंगा कितना आएगा? 24। तो 21वें स्थान पे होता है अंडर ग्रेजुएट का U और 24वें स्थान पे होता है X। तो मेरा उत्तर हुआ UX। दिए गए ऑप्शन में बिल्कुल है UX। अगर नहीं होता तो मैं कोई दूसरा अप्रोच निकाल के चेक करता। ठीक है, चलते हैं अपन 7वें क्वेश्चन की तरफ कि 7वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये रहा आपका 7वां क्वेश्चन, IC6DP। तो यहां पे सबसे पहले उसको उसके क्रम से बिल्कुल रिलेट कराना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि नंबर दिया हुआ है। अगर नहीं भी दिया होता तो भी अल्फाबेट भी दिया होता, तो मैं उसको बार बार उसके क्रम से ही कर रहा हूं क्वेश्चन को सॉल्व। तो IC से 6 कैसे बना मेरे को डायरेक्टली तो नहीं पता, उसके क्रम लिखता हूं, मे भी उससे कुछ मेरे को पता चले। I होता है 9वें स्थान पे और C जो होता है वो होता है 3रे स्थान पे। तो इन दोनों को आपस में घटा दिया तो कितना आ गया? 6। ये एक लॉजिक मिला कि पहले अल्फाबेट का जो पोजीशन है और जो दूसरे अल्फाबेट का पोजीशन है, इसको आपस में घटाने पे 6 आता है, तो वो मैंने लिख दिया 6। तो इसी तरीके से D। अब D जो है ये है आपका 4थे स्थान पे, P जो है आपका किस स्थान पे? 16वें स्थान पे। तो 4 माइनस 16, उत्तर आना चाहिए -12। क्या कहीं पे दिख रहा है क्या? नहीं, कहीं नहीं दिख रहा है। ये प्लस का 12 है। पहले से दूसरा घटाने पे 6 आया था। अब ये मत बोल देना सर 16 में से 4 घटा के, तो सादृश्यता कैसे बनी? यहां पे बिल्कुल लॉजिक ये लगेगा बार बार कि जो समानता पहले में है, पहले से दूसरे में, वही तीसरे से चौथे में होनी चाहिए। आप ये मत बोल देना बड़े से छोटा माइनस करे, बड़े नहीं, पहले से दूसरा माइनस किया है और यहां पहले से दूसरा माइनस करने पे -12 जो कि ऑप्शन में नहीं, तो गलती मत कर देना। ठीक है, सादृश्यता मतलब हूबहू सेम, बिल्कुल समान। तो पहला अप्रोच जो मैंने देखा, पहले अल्फाबेट का क्रम माइनस दूसरे अल्फाबेट का क्रम, उससे मेरा आंसर नहीं आया। लेकिन क्रम से अभी भी रिलेट करूंगा और फिर चेक करता हूं कि क्या कोई दूसरा लॉजिक इसके अंदर लग रहा है। I होता है 9वें स्थान पे, C होता है 3रे स्थान पे। अच्छा, इन दोनों को जोड़ दूं तो 9 + 3 कुल मिला के हो जाता है 12 और उस 12 को 2 से भाग दे दूं तो कितना आता है? 6। ये मेरे को मिला मेरा दूसरा लॉजिक कि भैया जो 2 अल्फाबेट लिखे उन दोनों अल्फाबेट के ऑर्डर को लिखो, उनको जोड़ दो, उनका योग करो और भाग दे दो 2 से, डिवाइड कर दो 2 से। तो ये रहा डीपी में 4 जो होता है वो डी का क्रम होता है, पी का क्रम होता है 16 और जैसे दोनों को जोड़ के डिवाइड 2 करूंगा, 4 + 16 हो जाता है 20 और 20 को जैसे 2 से भाग दे दूंगा आ जाएगा 10। क्या दिए गए विकल्पों में? बिल्कुल दिख रहा है ऑप्शन बी, जो पहले में किया है वही दूसरे भाग में किया है। ठीक है, तो ही सादृश्यता होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो पहले वाले में -12 आ रहा था, 12 ऑप्शन में था। आप ये मत कर देना अच्छा बड़े में से छोटा माइनस करके 16 - 4 कर देते, तो वो सादृश्यता नहीं होती। सादृश्यता का मतलब जो संबंध पहले से दूसरे में वही तीसरे से चौथे में होना चाहिए। ठीक है, तो ये गलती आप मत कर देना। ये था आपका 7वां क्वेश्चन। चलते हैं अपन 8वें क्वेश्चन की तरफ। क्या है 8वां क्वेश्चन? DEOAF, एक जगह 2 अल्फाबेट फिर एक फिर ये। तो पहले मैं लिखने की कोशिश करता हूं इनके क्रम से कि क्या किया गया है। ये मैंने देखा D से E, D का क्रम होता है 4, E का क्रम हो जाता है 5 और O का क्रम मेरे को पता है कितना होता है 15। ठीक है, तो पहला लॉजिक तो ये निकलता है कि अच्छा मैं दोनों को अगर आपस में इंटू कर दूं, 4 और 5 को इंटू कर दूं तो कितना हो जाता है 20। इस 20 में 5 माइनस कर देता हूं तो आता है 15। तो जैसे ही दोनों को इंटू किया -5 किया, -5 करने पे कितना है 15 और 15वें स्थान पे होता है O और वो लिख दिया गया है। आगे चेक करता हूं यही लॉजिक लग रहा है क्या? तो A और F, A पहले स्थान पे, F जो होता है आपका 6ठे स्थान पे होता है। इन दोनों को जैसे इंटू किया 6 में जैसे 5 माइनस करूंगा कितना आएगा 1। जैसे माइनस किया मैंने कितना आता है
ए पहले स्थान पे आ जाता है, ए का ऑप्शन में नहीं है, तो ये लॉजिक तो नहीं लग रहा। पहला लॉजिक क्या लगाया, जो दोनों अल्फाबेट है इनकी जो पोजीशंस होती है इनको इंटू किया है, उसमें 5 घटाने पे 15 है। चलो आप बोल सकते हो सर एक और लॉजिक ये हो सकता है कि 4 और 5 को जैसे इंटू किया, 5 इसलिए माइनस करें क्योंकि 4 और 5 में बड़ी संख्या 5 है, तो आप 5 मत करो यहाँ पे आप भी बड़ी संख्या माइनस कर दो। 1 इंटू 6 होता है 6 में बड़ी संख्या 6 घटा दिया कितना होता है 0। भैया 0 पे तो कोई अल्फाबेट ही नहीं होता, तो ये वाला पैटर्न तो गया। हाँ मैं देखता हूँ और कोई दूसरा पैटर्न है क्या इसके अंदर। मैं देखता हूँ यहाँ पे 4 5 4 5, 4 और 5 को जैसे ही जोड़ दूंगा, 4 और 5 को जैसे ही जोड़ दूंगा कितना आया, 4 और 5 को जोड़ने पर आया 9। ठीक है, इस 9 में जैसे ही मैंने 6 जोड़ा, 9 में जैसे ही मैंने 6 जोड़ा तो 15 आता है, 15 आता है, 15वें स्थान पे होता है ओ। तो जो दो अल्फाबेट है उनका जो क्रम देके रखा हुआ है, ठीक है, उनका जो क्रम देके रखा हुआ है उसको जोड़ने पर और एक्स्ट्रा 6 जोड़ने पर जो आता है वो अगला अल्फाबेट लिखा गया है। तो यहाँ पे एक एफ का क्रम 6, दोनों को जोड़ के एक्स्ट्रा 6 जोड़ा जाएगा, तो 1 6 7 6 13, 13वें स्थान पर होता है। ऑप्शन में क्या नहीं, ये भी नहीं है, तो ये वाला लॉजिक भी हो गया फेल। अगला लॉजिक लगा के देखता हूं मैं कि अगला लॉजिक क्या लग सकता है। 4 और 5 को जैसे ही जोड़ा कितना हुआ 9, इसमें 2 का गुणा किया 18 माइनस 3 किया तो कितना आया 15। तो एक और लॉजिक ये मेरे को मिला है, कि वो जो दोनों अल्फाबेट है उन दोनों के क्रम को आपस में जोड़ के इंटू 2 माइनस 3 करो। तो यहाँ पे भी चेक कर लेता हूँ, ये रहा 1 ये रहा 6, इन दोनों को जैसे ही मैंने जोड़ा 1 + 6 जैसे ही मैं जोड़ूंगा, 1 + 6 जैसे ही जोड़ूंगा आएगा 7, और 7 में इंटू करना है मेरे को 2, 7 में इंटू करना है मेरे को 2, 7 में इंटू 2 होगा 14। तो मैंने दोनों को जोड़ के इंटू 2 कर दिया, -3 की बारी, -3 किया कितना आता है, -3 गन्ने पे आता है, -3 गन्ने पे आता है 11, -3 गन्ने पे आता है 11 है ना, ये 3 लिखा है। 14 में जैसे 3 घटाऊंगा कितना आ जाएगा 11। 11वें स्थान पर होता है किंग्स 11 पंजाब का के, है ना, किंग्स पंजाब हो गई अब तो किंग्स 11 पंजाब का के। तो बिल्कुल ऑप्शन में ये मेरा हो गया उत्तर। तो पहले 2 अप्रोचेस मैंने लगाए, उसके ऊपर मेरे को मेरा आंसर नहीं मिला, फिर तीसरा लगाया, तीसरा भी नहीं मिलता तो मैं चौथा लगाता। ठीक है, बस ये कि आप अपनी अप्रोचेस लगाते जाओ और फ्रस्ट्रेट मत हो। पहली अप्रोच नहीं लगी ठीक है, दूसरी अप्रोच नहीं लगी ठीक है, फोकस नहीं बिगाड़ना अपना, कंसंट्रेशन बना रहना चाहिए आपका अच्छे से। ठीक है, तो चलते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9, 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका 9th क्वेश्चन DE 10 HI। तो सबसे पहले DE जो है इसको देखता हूं कि क्या इनका क्रम होता है, इनका क्या ऑर्डर होता है। 8 और D का क्रम होता है 4, E का क्रम होता है 5। इन दोनों को जैसे ही मैं जोड़ दूं 4 + 5 9, इन दोनों को जोड़ने पे आता है 9, 9 में 1 जोड़ दिया कितना आ गया 10। ठीक है, तो उनके जो क्रम है उनके क्रम को आपस में जोड़ा। ठीक है, जो अप्रोचेस एक नॉर्मल लगाई जा सकती है वो सारी लगा रहे हैं अपन। तो H और I, H का क्रम होता है 8, I का क्रम होता है आपका 9। ठीक है, H का क्रम होता है 8, I का क्रम होता है 9। इनको जैसे ही जोड़ा कितना आता है 17, लेकिन उस 17 में मेरे को 1 भी जोड़ना पड़ेगा। 17 में 1 जैसे ही जोड़ा कितना है 18। ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है। तो पहली अप्रोच कि वो जो 2 अल्फाबेट है उनको जोड़ के एक्स्ट्रा 1 ऐड कर दिया जाए, तो वो वाला पैटर्न तो बिल्कुल नहीं लग रहा है इसके अंदर। मैं चलता हूं कि कोई दूसरा पैटर्न इसके अंदर लग रहा है क्या। दूसरा पैटर्न क्या हो सकता है कि भैया इन दोनों का क्रम जो है वो है 4 5, इन 4 और 5 को यदि मैं आपस में इंटू कर दूं, 4 और 5 को इंटू कर दूं 20 आता है, उसमें 2 का भाग दे दूं तो 10 आता है। एक पैटर्न ये भी हो सकता है कि भैया वो जो 2 अल्फाबेट है उनको आपस में गुणा किया गया है, गुणा करने पर मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा उसको 2 से भाग दे दिया गया, 2 से डिवाइड कर दिया गया। तो यहाँ पे भी सेम करता हूँ। H को क्रम 8 होता है, I का क्रम होता है 9, इन दोनों को इंटू करने पर जो भी आएगा उसको डिवाइड कर दिया जाएगा 2 से। तो 2 से काटा ही हो गया 4, 4 × 9 होता है 36। क्या दिए गए विकल्पों में कहीं दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा, ये मेरा उत्तर। ठीक है, तो ये भी नहीं लगती अप्रोच, तो मैं कोई दूसरी अप्रोच लगाता, मगर मेरा यहाँ पे उत्तर मेरे को मिल चुका है कि दोनों अल्फाबेट का जो ऑर्डर है उसको आपस में इंटू करके भाग 2 दे दिया, सिंपल। तो ये था आपका 9th क्वेश्चन। चलते हैं अपन 10वें क्वेश्चन की तरफ। इसमें कुल 25 क्वेश्चन लिए हैं मैंने। पेन, PAN पेन। तो पेन में सबसे पहले मैं चेक करता हूं, P जो होता है वो होता है 16वें स्थान पे, A जो होता है पहले स्थान पे, N होता है 14वें स्थान पे, T जो होता है वो होता है 20वें स्थान पे, D जो होता है वो 4थे स्थान पे, M जो होता है 13वें स्थान पे। तो पहले से पहला, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरे में संबंध चेक करता हूं कि कुछ पैटर्न मिल रहा है क्या। 16 से 20 की तरफ जाते हुए मेरे को मिला +4, मतलब पहले अल्फाबेट में पहले से चलते हुए कितना मिला +4।
फिर मैंने देखा पहले से दूसरे की तरफ जाते हुए 1 से लेके 4 की तरफ जाते हुए +3 किया गया है। ए में बी सी डी, तो यहाँ पे 3 अल्फाबेट जोड़ दिए गए, तो +4 +3। और n से m की तरफ जाते हुए ठीक -1 कर दिया गया है, -1 किया गया है। तो पैटर्न हुआ +4 +3 -1, +4 +3 -1। क्या यही मेरे को आगे किसी में दिख रहा है क्या? अब यहाँ पे देखो, इस सादृश्यता में मेरे को सिर्फ शुरुआत के 2 देके रखे हुए, फर्स्ट हाफ देके रखा है। इसी अप्रोच को लगाते हुए मेरे को दोनों नंबर निकालने हैं, तो मेरे को सारे ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे जिसमें ये पैटर्न मिल जाएगा मेरे को +4 +3 -1 का, वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले सपोज करो, ये तो देखो सीधा देख के गलत हो जाएगा, सीधा देख के गलत हो जाएगा, नहीं देख के गलत नहीं हो जाएगा, मतलब 4 अल्फाबेट है, नहीं ये भी होगा, अपन को चेक करना पड़ेगा। तो ऊपर से ABCD से देखते हुए चेक करते हैं अपन। जी से चलते हुए सबसे पहले से पहले अल्फाबेट की तरफ जाते हुए यहाँ पे अपन देखेंगे +4 करना है अपन को। तो जी का स्थान होता है कितना? 7वां। आई का स्थान होता है आपका 9वां। एल का स्थान होता है 12वां। के का स्थान होता है 11वां। एम का स्थान होता है 13वां। और फिर जी का स्थान हो जाता है 7वां। जी का स्थान होता है 7वां। तो पहले +4 किया है, क्या +4 कर रहे हैं? बिल्कुल +4 हुआ है। और फिर बाद में सेकंड में क्या कर रहा है? +3 कर रहा है। 9 में +3 करने पे 12 आना चाहिए, 13 लिखा हुआ है, 13 लिखा हुआ है, तो ये पहला वाला तो हो गया गलत। अब मैं लेता हूं ये HOTKLG। तो सबसे पहले H का क्रम लिख देता हूं। H का क्रम हो जाता है 8, O का क्रम हो जाता है यहाँ पे 15, T का क्रम हो जाता है 20। आप बोलो सर पूरा क्यों चेक कर रहे हो, आप वहीं पे चेक कर लो। तो वहीं पे चेक कर लेते हैं। H 8वें स्थान पे होता है, 8 में 4 जोड़ूंगा था तो 12, 12 पे होता है आपका L। ये है K, तो ये तो सीधा सीधा गलत हो गया, ये भी सीधा सीधा गलत हो गया। अब पहले स्थान में 4 जोड़ना है आपको, ठीक है। M में जैसे ही 4 जोड़ूंगा, तो M 13वें स्थान पे होता है, 4 जोड़ा कितना आएगा? 17, 17 पे होता है Q, तो ये भी हो गया गलत। अब उत्तर यही हो गया जिसको शुरुआत में गलत बोल रहा था। मेरे को ये लगा 4 4 है ऊपर, ये 3 आ गए, नहीं। अब इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। S जो होता है आपका होता है 19वें स्थान पे, I जो होता है वो होता है 9वें स्थान पे, और P जो होता है आपका, P जो होता है वो होता है 16वें स्थान पे। अब पहले क्रम से चल लेते, 4 3 और उसमें बाद में क्या किया था? -1 किया गया था। तो सबसे पहले मैं 4 जोड़ देता हूँ। 23 में जैसे ही 4 जोड़ूंगा, 23 में 4 जोड़ने पे आता है, और 19 में 4 जोड़ने पे आता है 23। सेकेंड वाले में +3 करना था, 9 में +3 करने पे कितना आ जाता है? 12। और 16 में 1 माइनस करने पे आ जाता है कितना? 15। 23वें स्थान पे होता है W, 12 पे होता है L, 15 पे होता है O। तो आंसर हुआ WLO आना, बिल्कुल WLO ये। तो आंसर हुआ मेरा ये वाला। अब यहाँ मैंने पूरा चेक करके बताया। आप तो क्या करते हैं, पहले से पहला चेक किया, +4 मिल रहा है क्या? +4 मिल रहा है क्या? +4 के बाद +3 के बाद वो जो आता है अल्फाबेट वो मिल रहा है क्या? वहीं से उसको एलिमिनेट कर देना। यहाँ पे मैं पूरा करके बता रहा था आपको, तो शुरुआत के 3 गलत हो गए, चौथा बिल्कुल सही आया। +4 +3 -1 का पैटर्न है इसके अंदर, ठीक। और यही पैटर्न जो अपन अभी सीख रहे हैं ना, ये कोडिंग डिकोडिंग में भी काम आएंगे। पहले से पहले को चेक करो, दूसरे से दूसरे को चेक करो, तीसरे से तीसरे को चेक करो।